भूल जाइए क्लियोपेट्रा के महल और कोलोसियम की खूंखार लड़ाइयों को। सोचिए ऐसे शहर में घूमने का जो रोम और मिस्र से भी पुराना है, जहां कोई सम्राट या ग्लेडिएटर अपना राज नहीं चलाते थे, बल्कि मिट्टी की ईंटें और उनकी अर्बन प्लानिंग अपनी महफिल जमाती थी। ये है सिंधु घाटी की सभ्यता, एक खोया हुआ शहर जहां सील पर अद्भुत नक्काशी एक गुमशुदा दुनिया के रहस्यों को बतलाती है। ये कोई टॉम पिट्ठू इतिहास की पाठ्यपुस्तक नहीं है। कल्पना कीजिए आप ग्रिड प्लान्ड सड़कों पर टहल रहे हैं, मसालों से लदे रथों को चमकता देखते हुए, हवा में मछली भुनने की खुशबू और कांसे की वर्कशॉप अपना ताल ठोक रही हैं। बच्चे दुनिया के सबसे बड़े प्राचीन स्नान घर के पार कबूतरों का पीछा कर रहे हैं। तूफान के सूरज के नीचे ठंडा पानी चमक रहा है। जटिल सी जिन पर लेजेंडरी जानवरों और भूले हुए प्रतीक हैं, एक भाषा जिसे समझा जाना बाकी है। बेशकीमती मोतियों से सजे हुए गले के चारों ओर लटक रहे हैं। लेकिन यह हलचल भरी सभ्यता सिंधु नदी की गहराइयों की तरह गहरे रहस्यों को समेटे हुए है। वे बिना किसी निशान के क्यों गायब हो गए? क्या बाढ़ ने उनके रहस्यों को बहा दिया, या छिपे हुए दुश्मनों ने उनकी ऊंची ऊंची इमारतों को गिरा दिया? हमारे साथ समय की यात्रा पर जुड़े, जहां आर्कियोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशंस का काम बन जाता है और भूली हुई हंसी की गूंज अभी भी धूप में सनी खंडरों में टिमटिमाती है। क्या आप सिंधु घाटी के रहस्यों को खोलने के लिए तैयार हैं? कल्पना कीजिए बिल्डरों की खुदाई के साथ धमाके की और खड़े सूरज के नीचे पके हुए मैदान के खिलाफ फावड़ों की खनकार की। यही वह दृश्य था जिसने सिंधु घाटी सभ्यता को वापस लाने की साहसिक यात्रा शुरू की थी। इसकी शुरुआत होती है साल 1921 में, वर्तमान के पाकिस्तान और नॉर्थ वेस्ट इंडिया में। एक ब्रिटिश आर्कियोलॉजिस्ट सर जॉन मार्शल ने हड़प्पा शहर को खोज निकाला। इस खोज ने अनजाने में दुनिया के सबसे अद्भुत आर्कियोलॉजिकल खोजों में से एक को छिंगारी दे दी। सिंधु घाटी सभ्यता सिर्फ एक खोई हुई सभ्यता नहीं थी, यह इनोवेशन का केंद्र था। सिंधु घाटी में मानव क्षमता का प्रमाण था। उनकी कहानी हालांकि समय के साए में छिपी हुई है, उनका इतना प्रगतिशील होना हमें यह पूछने के लिए मजबूर कर देता है कि उन्हें किस चीज ने प्रेरित किया होगा। आइए हम इस खोई सभ्यता के रहस्यों को उजागर करें, उनके जीवन, उनकी विरासत और धूल से पुनर्जन्म लेने वाली दुनिया के बोलते हुए टुकड़ों को जोड़ें। जरा सोचिए ऐसी सड़कों को जो बड़े ही साफ सुथरे तरीके से बनवाई गई हों, उनके दोनों ओर सूरज की किरणों में पके हुए ईंटों से बने घर नदी की उपजाऊ घाटी में खड़े हों। यह कोई आम शहर नहीं था, यहां था सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा नगर मोहनजोदारो, और उस समय दुनिया में कोई और इसके जैसा नहीं था। इसे लगभग 2600 ईसा पूर्व में बनाया गया। मोहनजोदारो अर्बन प्लानिंग का एक चमत्कार था। चौड़ी चौड़ी गलियां जिनमें पक्की ईंटों का इस्तेमाल हुआ था, उत्तर दक्षिण और पूर्व पश्चिम में चलती थीं। शहर को ग्रिड जैसी प्रणाली इसे सेक्शंस में विभाजित करती थी। कुछ ढके हुए ड्रेनेज सिस्टम सड़कों के नीचे से गुजरते थे, गंदे पानी को ईंटों से बने नालों की ओर ले जाते थे। हर विवरण निजी आंगन और कुओं वाले घरों से लेकर उस समय के सबसे बड़े सार्वजनिक स्नान घर तक एक ऐसे समाज की कहानी कहता है जो प्रैक्टिकलिटी और आराम दोनों को महत्व देता था। लेकिन मोहनजोदारो सिर्फ फंक्शनैलिटी के बारे में नहीं था। एक ऊंचे चबूतरे पर बना हुआ विशाल गढ़ सार्वजनिक भवनों और अन्न भंडारों का घर था, जो एक स्ट्रीमलाइंड एडमिनिस्ट्रेशन की ओर इशारा करता था। कुशल कारीगरों ने जटिल आभूषण और सील बनाए, जिनमें से कुछ में रहस्यमय प्रतीक हैं जो आज भी अनुवाद को धता बताते हैं। विशाल स्नानघर अपने गहरे कुंड की ओर जाने वाले सीढ़ियों के साथ एक ऐसे समाज का सुझाव देता है जो स्वच्छता और आराम को प्राथमिकता देता था। सिंधु घाटी सभ्यता के शहर मोहनजोदारो और उसके कंटेम्पररी हड़प्पा एक सोफिस्टिकेटेड और उन्नत लोगों के प्रमाण के रूप में खड़े हैं। उनकी वास्तुकला, व्यावहारिकता और सुंदरता का मिश्रण एक खोई हुई दुनिया की झलक पेश करती है जो आज भी हमें मोहित और प्रेरित करती है। जरा सोचिए धूल से ढके प्राचीन शहरों से निकली नन्ही मुहरों को, जिन पर नाचती आकृतियों और रहस्यमय प्रतीकों की नक्काशी की गई है। ये कोई मामूली चीज नहीं है, ये सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में बतलाते हैं, ऐसे लोगों की जो अपने पीछे एक परिष्कृत लेखन प्रणाली छोड़ गए, जो अभी भी पहेली में डूबी हुई है। इसे इंद्र स्क्रिप्ट कहा जाता है। लगभग 400 प्रतीकों के इस कलेक्शन को काफी हद तक समझा नहीं जा सका है। अन्य प्राचीन स्क्रिप्ट्स के विपरीत ये एक लिनियर पैटर्न का पालन नहीं करती है। प्रतीकों को बिखरा हुआ और अक्सर उल्टा रखा जाता है,
जो कुछ चित्रलेखों के सिमिलर हैं, जानवरों और पौधों को दर्शाते हैं, जबकि अन्य अमूर्त जियोमेट्रिक आकार हैं। अपने रहस्यमय स्वभाव के बावजूद इंद्र स्क्रिप्ट एक लाइव कम्युनिकेशन नेटवर्क का संकेत देती है। सील व्यक्तियों या पॉसिबली प्रोफेशनल्स के नामों को धारण करते हुए ऑर्गेनाइज्ड बिजनेस और रिकॉर्ड रखने का सुझाव देते हैं। पत्थरों और मिट्टी के बर्तनों पर स्क्रिप्ट्स की उपस्थिति इसके माप और दैनिक जीवन में उपयोग की ओर इशारा करती है। इंद्र स्क्रिप्ट्स का रहस्य इस खोई सभ्यता के आकर्षण को ही बढ़ाती है। इसके कोड को क्रैक करने से ज्ञान का एक खजाना खुल जाएगा, उनकी भाषा, समाज और वर्ल्ड व्यू पर प्रकाश डाला जाएगा। जरा उनकी कविताओं, व्यापार दस्तावेजों या यहां तक कि धार्मिक ग्रंथों में झांकने की कल्पना कीजिए। हालांकि इंद्र स्क्रिप्ट्स एक पहेली बनी हुई है, लेकिन इसकी उपस्थिति बहुत कुछ कहती है। ये एक जटिल और बुद्धिमान लोगों के प्रमाण के रूप में खड़ा है, जो हजारों वर्ष पहले सिंधु घाटी में पनपे थे और उनकी विरासत को पीछे छोड़ दिया, जो आज भी हमें चुनौती देता है। सोचिए उनके गुलजार बाजारों के बारे में, जहां विदेशी चीजों का ढेर लगा हो। अफगानिस्तान से नीलमणि के मोती, ओमान से तांबे के पिंड और अरब सागर से झिलमिलाते मोती। ये कोई अलादीन का चिराग नहीं था, ये थी सिंधु घाटी सभ्यता के व्यापार जाल की जीवंत हकीकत, जो मेसोपोटामिया से लेकर मध्य एशिया तक फैली हुई थी। व्यापार उनकी अर्थव्यवस्था की जान था। हड़प्पा और मोहनजोदारो जुड़वां राजधानियां केंद्र के रूप में काम करते थे, जो जमीनी और जलमार्गों को जोड़ते थे। कुशल कारीगरों ने जटिल रूप से नक्काशी की गई हाथी दांत की कंघी से लेकर मजबूत मिट्टी के बर्तनों तक कीमती माल के परिवहन के लिए सब कुछ बनाया। सील संभवतः व्यापारियों या व्यापार गिल्डों का संकेत देने वाले प्रतीकों को धारण करते हुए कमर्शियल और रिकॉर्ड रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते थे। सिंधु घाटी का विविध लैंडस्केप रिसोर्सेज का भरपूर भंडार था। किसानों ने गेहूं, जौ और कपास की खेती की, जबकि चरवाहों ने मवेश, भेड़ और बकरियों को पाला। इस एग्रीकल्चरल सरप्लस ने व्यापार को बढ़ावा दिया, जिससे उन्हें विदेशी सामग्री और लग्जूरियस सामानों के लिए वस्तु एक्सचेंज करने की अनुमति मिली। उनकी बुद्धि सिर्फ फिजिकल ट्रेड से आगे बढ़ी। सबूत सुझाव देते हैं कि उन्होंने फेयर एक्सचेंज सुनिश्चित करने के लिए वजन और माप की एक प्रणाली विकसित की। सिंधु घाटी का आर्थिक प्रोग्रेस केवल कमोडिटी एक्सचेंज तक सीमित नहीं था। साक्ष्य अर्ध कीमती पत्थरों को मुद्रा के रूप में इस्तेमाल करने का सुझाव देते हैं, संभवतः दुनिया का सबसे पहला। यह रिफाइंड आर्थिक प्रणाली उनके नवीन बुनियादी ढांचे और कुशल कार्यबल के साथ मिलकर सिंधु घाटी को कमर्शियल का एक संपन्न केंद्र बनने के लिए प्रेरित करती है, जो आज भी आर्कियोलॉजिस्ट्स और इतिहासकारों को मोहित करती है। यह अंश सिंधु घाटी के डायनामिक बिजनेस नेटवर्क और सोफिस्टिकेटेड इकोनॉमी का एक विविड पिक्चर्स को प्रस्तुत करता है। यह उनके डाइवर्स रिसोर्सेज, स्किल्ड क्राफ्ट्समैनशिप और एडवांस्ड बिजनेस प्रैक्टिसेस को उजागर करता है, जो उनकी सभ्यता के इस महत्वपूर्ण पहलू में उनकी उल्लेखनीय उपलब्धियों को प्रदर्शित करता है। सोचो, धूप में चमकते हुए जटिल आभूषणों की, टेराकोटा की मूर्तियों की जो भूली बिसरी कहानियों को फुसफुसाती है, और सील जो रहस्यमय प्रतीकों को धारण करती है। सिंधु घाटी सभ्यता सिर्फ ईंटों और मोर्टार का संग्रह नहीं थी, यह एक आर्ट एंड क्राफ्ट्समैनशिप का कैनवास था, जो आज भी हमें मोहित करता है। उनके कुशल कारीगरों ने रोजमर्रा की वस्तुओं में जान डाल दी, मिट्टी के बर्तनों पर नाजुक पैटर्न उकेरे, मनोरम जानवरों की मूर्तियों को तराशा और कार्नेलियन से उत्तम मोतियों को बनाया। सोने के आभूषण शरीर को सुशोभित करते थे, धन और स्थिति के झिलमिलाते प्रतीक थे। यहां तक कि साधारण औजार कलात्मकता की फुसफुसाहट करते थे, नक्काशीदार डिजाइनों और जियोमेट्रिकल पैटर्न से सजे हुए थे। लेकिन सिंधु घाटी की कलात्मक विरासत सौंदर्य शास्त्र से परे है। डांसिंग गर्ल सील एक सुंदर आकृति जो जटिल रूपांकनों के बीच घूमती है, एक समृद्ध सांस्कृतिक टेपेस्ट्री का संकेत देती है। टेराकोटा मातृ देवी और फल्ली जैसी कर्मकांडीय वस्तुएं प्राकृतिक दुनिया और उसके चक्रों के साथ एक गहरे संबंध का सुझाव देती हैं। उनकी कला, हालांकि समय के धुंध में छिपी हुई है, बहुत कुछ कहती है। यह एक ऐसे समाज की तस्वीर पेश करती है जो सुंदरता, प्रतीकात्मकता और कहानी कहने की शक्ति को महत्व देता था। उनका शिल्प कौशल सिर्फ कार्य के बारे में नहीं था, यह उनके विश्वासों, उनके सपनों और उनके आसपास की दुनिया के साथ उनके संबंध को व्यक्त करने का एक तरीका था। यह अंश सिंधु घाटी सभ्यता की कलात्मकता
और शिल्प कौशल की एक झलक देता है। यह उनके वेरियस मीडियम्स, जटिल तकनीकों और उनकी रचनाओं के भीतर गहरा अर्थ दर्शाता है। सिंधु घाटी भले ही खो गई हो, लेकिन उसकी कलात्मक आत्मा चमकती रहती है, जो उन लोगों का प्रमाण है जिन्होंने अपनी दुनिया के हर कोने में सुंदरता पाई थी। सिंधु घाटी शायद हवा में एक फुसफुसाहट की तरह गायब हो गई हो, लेकिन उसकी विरासत समय के साथ गूंजती रहती है। खामोश शहरों में शहरी नियोजन का एक खाका अभी भी आधुनिक हाथों का मार्गदर्शन करता है। उनकी परिष्कृत जल निकासी प्रणालियां टिकाऊ समाधानों को प्रेरित करती हैं, क्योंकि उनके सावधानीपूर्वक ग्रिड नेटवर्क भविष्य के महानगरों का नक्शा बनाते हैं। उनकी रहस्यमय स्क्रिप्ट्स, हालांकि अनजानी, एक खोई हुई भाषा के रहस्यों को फुसफुसाती है, एक भूली हुई दुनिया को अनलॉक करने का निमंत्रण देती है। पॉलिश किए हुए मोतियों और नक्काशीदार मोहरों की चमक हस्तनिर्मित खजानों में गूंजती है। उनकी कलात्मकता सहस्राब्दियों को जोड़ती है। प्रकृति से उनका संबंध मां देवी और जानवरों के रूपांकणों में स्पष्ट है, हमें एक गहरी पारिस्थितिकीय बुद्धि की याद दिलाता है। उनकी लुप्त आवाजें व्यापार के कालातीत लय में गूंजती हैं, महाद्वीपों के पार अभी भी गुनगुनाता हुआ सांस्कृतिक आदान प्रदान का एक राग। हालांकि धूल उनकी कहानी को छुपा लेती है, सिंधु घाटी की विरासत बनी रहती है। सरलता का फुसफुसाहट, सुंदरता की झलक, एक अनुस्मारक की साम्राज्य भी फुसफुसाहट में बदल जाते हैं, लेकिन उनकी गूंज भविष्य को आकार दे सकती है। धूल जम जाती है, गूंज फीकी पड़ जाती है, लेकिन सिंधु घाटी अभी भी इशारा करती है सुगबुगाहट से पुनर्जन्म वाली दुनिया की तरफ। उसके रहस्यवादे बहुत कुछ कहते रहते हैं। क्या आप एक कुशल कारीगर की तरह उसके रहस्यों को एक साथ जोड़ सकते हैं? उसकी दबी कहानियों का पता लगाएं, उसके मौन गीतों को समझें, एक समय यात्री बने, एक खोई हुई सभ्यता के सूत्रों को उजागर करें, क्योंकि सिंधु घाटी सिर्फ इतिहास का फुटनोट नहीं है, यह एक जीवित पहेली है, मानव सरलता का प्रमाण है। इसकी विरासत ईंट और मोर्टार से आगे निकल जाती है। लचीलेपन, रचनात्मकता और जुड़ाव की कहानियां फुसफुसाती हैं। तो अभियान में शामिल हों, जिज्ञासा को अपना कंपास बनने दें। सिंधु घाटी अपने रहस्यों और फुसफुसाहटों के साथ इंतजार कर रही है। तो दोस्तों, ये थी सिंधु घाटी सभ्यता की छोटी सी एक झलक। इसके पार्ट 2 में जानेंगे कैसे इतनी बड़ी सभ्यता विलुप्त हो गई। तो दोस्तों, कैसी लगी हमारी आज की पेशकश? अगर पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा हौसला बढ़ाइए। आपका दोस्त इबाद सिद्दीकी आपका धन्यवाद करते हुए आपसे इजाजत लेता है। जय हिंद, जय भारत।